तो बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने सेकंड लेसन के अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आप लोगों को बताया और आशा करता हूँ आप लोग ध्यान दिए होंगे और देखे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। ये सूचक आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों, ये सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। ये है क्या? देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रिएक्शन चलता है, अभिक्रियाएं चलती हैं, हमको कैसे पता कि अभिक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं? तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी हमको देते हैं। कैसे देते हैं? उनका रंग परिवर्तन हो जाएगा। अभिक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ हम मिला देते हैं अभिक्रिया होने के पहले, तो जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण होगी उसका रंग बदल जाएगा और हम जान जाते हैं कि अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे पदार्थ, ये आपके लिए एक डेफिनेशन यहाँ पर मैं दिया हूँ छोटा सा। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देते हैं और रंग परिवर्तन या गंध के परिवर्तन के द्वारा अम्ल, क्षार की पहचान कराते हैं। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के पूर्णता की जानकारी देते हैं और अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। टेस्ट ट्यूब में ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपको दे दिया जाए तो ये कैसे मालूम होगा कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है? अम्ल, जिसको तेजाब भी आप सामान्य रूप से कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्ल तो हम लोगों के पेट में, इंटेस्टाइन में भी बनता है। गैस्ट्रिन नामक एक हार्मोन्स होता है जो जाकर के HCl को निकलने के लिए प्रेरित करता है और बहुत स्ट्रांग एसिड है, लेकिन आवश्यक है वो मेरे। अगर शरीर में नहीं निकलेगा आमाशय में तो फिर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बायो में आपको आगे हम इसके बारे में बताऊंगा, अम्ल के बारे में, जो हमारे शरीर में भी अम्ल बन रहा है। तो यहाँ पर हम सूचक की बात कर रहे हैं। यह सूचक जो कैसे हमको मालूम हो जाएगा कि नहीं अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा हमको जानकारी दे देते हैं कि ये अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी या दिया गया पदार्थ अम्ल है कि अच्छा है। जैसे आपके लैब में लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर दो रंग का, जैसे ये अम्ल में और क्षार में अलग अलग। अम्ल कैसे पहचान करेंगे हम कि कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल जो नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को जो लाल करेगा वो अम्ल है और जो लाल को नीला करेगा वो क्षार है। तो लिटमस भी दो तरह के रंग के होंगे, नीला और लाल, जिसमें डुबाएंगे अगर वो नीला से लाल हो जाता है तो अम्ल है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो ये सूचक के बारे में आपको जानकारी हो गई। और सूचकों के प्रकार, ये परिभाषा आप ध्यान दे लिख लीजिएगा। सूचकों के प्रकार, सूचक देखिए तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक, सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर, तीसरा है गंधीय सूचक या स्मेल इंडिकेटर। हम आते हैं प्राकृतिक सूचक पर। प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। सबसे अच्छा सूचक आपके घर में हल्दी है। जब सब्जी के दाग किसी कपड़े पर लग जाते हैं तो जैसे ही क्षारीय प्रकृति का साबुन होता है, क्योंकि साबुन में कास्टिक सोडा पाया जाता है, CnOH, जैसे ही हल्दी पर लगता है वो लाल रंग का हो जाता है। तो परिवर्तन हुआ रंग, और वो रंग बाद में जब हम पानी से धोते हैं वापस फिर उसी रंग में आ जाता है। तो क्या करते हैं, उसको उदासीन करने के लिए हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो नींबू रगड़ते हैं तो दाग छूट जाता है। तो अम्ल क्या किया, उस क्षार को उदासीन कर दिया। देखिए, लिटमस है प्राकृतिक सूचक। लिटमस पेपर होते हैं, जैसे मैंने बताया कि लैब में हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। हल्दी आपका ये प्राकृतिक सूचक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पंखुड़ियों के रंग पीले रंग के, लाल रंग के, अलग अलग रंग के होते हैं। अम्ल क्षार में ये रंग परिवर्तन कर देते हैं। लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया, रंगीन पंखुड़ियाँ, ये सब एक सूचक होते हैं जो अम्ल में और क्षार में अलग अलग रंग देते हैं। जादूगर तो इस परिवर्तन को दिखाते भी हैं। अब देखिए संश्लेषित सूचक। ये संश्लेषित सूचक जो हैं, ये जो हमारे लैब में रखे हुए हैं और उसका सिंथेसिस किया जाता है, बनाया जाता है प्रयोगशालाओं में, उसको हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज,
ये मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक है, एसिड बेस इंडिकेटर जिसको कहते हैं हम। यह अम्लीय माध्यम में लाल और जब क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो गुलाबी या पिंक कलर दे देता है। तो मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है जो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। इसी प्रकार फिनोल्फ्थेलीन ये अम्ल में रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही क्षार में डालते हैं तो लाल रंग हो जाता है। तो हमको मालूम हो जाता है कि दिया गया पदार्थ क्षार है या दिया गया पदार्थ अम्ल है। फिर है मेथिल रेड, अम्ल में डालेंगे तो लाल और क्षार में डालेंगे तो पीला रंग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संश्लेषित सूचक हमको अम्ल क्षार की पहचान कराता है। इसके बाद है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में सबसे अच्छा आपका है प्याज। प्याज जो है एक प्रकार का गंधीय सूचक है जो अम्लीय माध्यम में अलग और क्षारीय माध्यम में अलग रंग देता है। इसके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अब इसके बाद आपको बता दें कि कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, खनिज अम्ल इसको प्राकृतिक अम्ल जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बरसात में एसिड रेन आपके कोर्स में आगे है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होते हैं। जब जैसे ही बरसात होती है तो जल के बूंदों के साथ इनकी क्रिया होती है जल के साथ और ये नाइट्रिक एसिड के रूप में आते हैं। इसको कहते हैं अम्ल वर्षा। तो अब कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो हमको प्रकृति से न प्राप्त होकर जीवों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ये जंतुओं में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। संतरा या नींबू में खट्टापन होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में जो घर में अम्मा बनाती हैं, बहुत अब तो नहीं बन रहा है तो मार्केट से लेते हैं लोग, अचार मुरब्बे को अपने अचार इत्यादि को संरक्षित रखने के लिए खराब ना होने पाए तो एसिटिक अम्ल ले आते हैं, सिरके का अम्ल उसको डाल देते हैं। लेकिन पहले क्या था, गन्ने का रस को रख देने के बाद और कुछ दिन के बाद वो सिरके में बदल जाता था और वो सिरका जो है एसिटिक अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और चींटियों में या बर्रे में जो भौरे होते हैं जब बिध लेते हैं या डंक मार देते हैं तो छरछराहट और जलन तेज पीड़ा होती है, उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको मैंने आज बताया ये सूचक के बारे में, और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक की परिभाषा क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं और अम्लों के कुछ प्राकृतिक स्रोत। अब हम आगे पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।